अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज जो है हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। हमें जो है नीचे वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके डिटरमिनेंट्स निकालने हैं। सबसे पहला हमारा प्रॉब्लम है 5 4 3 3 -4 0 2 3 1। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, लेट सपोज इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो है ये डिटरमिनेंट ए के बराबर है। ठीक है, ये जो है ए का डिटरमिनेंट है क्या, 5 4 3 3 -4 0 2 3 और 1। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट किस तरह निकलता है वो आप, अब तीन रोज हैं, आप तीनों में से कोई भी रो उठाओ या तीनों में से कोई भी कॉलम उठाओ। मैं जो है पहली वाली रो उठाता हूँ। ठीक है, ये वाली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं उठाऊंगा यहाँ पे रो में सबसे पहला है 5। ठीक है, 5 उठा लिया तो 5 वाली रो भी खत्म, 5 वाला कॉलम भी खत्म। इन चारों को डिटरमिनेंट में अंदर लिखूंगा, यानी कि -4 3 0 और 1। ठीक है, अब 5 उठाया, इसके बाद उठाएंगे 4। अब 5 को उसकी साइन सेम रखी, 4 की साइन चेंज करेंगे, यानी कि प्लस है तो कर देंगे माइनस। ठीक है, अब 4 वाली रो भी खत्म, 4 वाला कॉलम भी खत्म, बचेगा 3 2 0 और 1। इसको रखेंगे कॉलम में 3, सॉरी डिटरमिनेंट में 3 2 0 और 1। ठीक है, उसके बाद साइन जो है अल्टरनेटिवली चेंज होगी, इसकी चेंज नहीं की, इसकी चेंज की, अब इसकी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये +3 सेम लिखेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट में अंदर ये वाली रो भी खत्म, ये वाला कॉलम भी खत्म, बचेंगे सिर्फ ये चारों, यानी कि 3 2 -4 और 3। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। आगे जो है हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5 लिखेंगे सेम। ठीक है, अब क्या होगा, मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करेगा, -4 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा -4, फिर देंगे बीच में माइनस। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद -4 सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 3 माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में 3, अब मेन डायगोनल को आपस में 3 3 9 माइनस, अब 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखेंगे सेम, 5 सेम, -4 में से 0 जाएगा तो -4 सेम बचेगा, -4 यहाँ पे सेम, 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा 3 +3 सेम। अब 9 माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गए 8। ए डिटरमिनेंट सेम, अच्छा प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20 -4 3 द 12 +3, 9 और 8 होते हैं 17। ठीक है, अब ए का डिटरमिनेंट सेम, माइनस के 20 और माइनस के 12 होते हैं माइनस के 32। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 51 आएगा। अब 51 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमें बचेंगे 19। अब इसका डिटरमिनेंट हमारा आ गया है 19 पहले का। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है। ठीक है, इसमें क्या है, पहली रो में -2 4 3 है, दूसरी रो में 5 4 -2 है, तीसरी रो में 2 7 और 3 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट सपोज इसको भी मैं देता हूँ, लेट ये बराबर है ए डिटरमिनेंट के। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डिटरमिनेंट का। इसमें लिखता हूँ -2 4 3 5 4 -2 2 7 और 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। यहाँ पे ए डिटरमिनेंट सेम लिखा। अब आपकी मर्जी, जो भी रो उठाओ, मैं उठाता हूँ हमेशा पहली रो। ठीक है, अब -2 लिखेंगे सेम। ठीक है, -2 वाली रो भी खत्म, -2 वाला कॉलम भी खत्म, बचेगा 4 7 -2 और 4 7 माइनस का 2 और 3। ठीक है, अब इसको मैंने सेम साइन के साथ लिखा, इसकी साइन चेंज करूंगा 4 की, ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, बचेगा ये दोनों और ये दोनों, यानी कि 5 2 -2 और 3। ठीक है, उसके बाद इसकी साइन सेम लिखूंगा, यानी कि +3। ठीक है, यानी कि 3 की वाली रो भी खत्म, 3 वाला कॉलम भी खत्म, ये चारों लिखूंगा 5 2 4 और 7। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखते हैं ए डिटरमिनेंट, ये सेम लिखेंगे, -2 भी सेम लिखेंगे। अब डायगोनल, जो मेन डायगोनल उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 माइनस, और जो दूसरा डायगोनल है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -14। ठीक है, फिर -4 सेम लिखेंगे। अब मेन डायगोनल को आपस में 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। ठीक है, फिर +3। अब मेन डायगोनल को आपस में 5 7 35 -2 4 8। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे ए डिटरमिनेंट सेम लिखेंगे। ठीक है, अब -2 भी लिखते हैं सेम। अब यहाँ पे 12 सेम, माइनस माइनस +14, 12 सेम माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया। अब -4 सेम। ठीक है,
अब 15 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 15 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। फिर प्लस 3 सेम, ठीक है। अब 35 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 27, 27, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 सेम, 12 और 14 आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 26, 26, -4 सेम, 15 और 4 हो जाएंगे 19, प्लस 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे तकरीबन 3 7 21, 2 पर 3 टू द 6 और 2 81, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 81। अब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 52 आएगा, माइनस सेम 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 76 प्लस 81, ठीक है। अब क्या है, 81 में से 76 माइनस करेंगे बचेंगे 5, फिर 5 को 52 में से 5 में से 52 माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 47। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब मिला है हमें इस डिटर्मिनेंट का, वो मिला है माइनस का 47। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो एक समझिए कि वेरिएबल वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर भी मैं क्या कहता हूँ, उसको ए नाम दे देता हूँ, लेट ये जो है हमारा ए डिटर्मिनेंट के बराबर है, ठीक है। क्या है, पहली रो है 2c c c, दूसरी रो है a 2a और तीसरी रो है b 2b और b, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। ए डिटरमिनेंट सेम लिखेंगे, ठीक है। मैं पहली वाली रो उठाता हूँ, आपकी मर्जी, आप जो सी रो उठा, मैं हमेशा पहली उठाता हूँ, ठीक है। पहली रो में क्या उठाएंगे, सबसे पहला एलिमेंट हमारा 2c है, तो 2c वाली रो भी खत्म, 2c वाला कॉलम भी खत्म, ये चारों बचेंगे, ठीक है। अब ये लिखेंगे a 2b 2a और b, ठीक है। फिर जो दूसरा है वो c है, c की साइन करेंगे चेंज, -c, ठीक है। प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये अल्टरनेटिव साइन चेंज होती है, ठीक है। माइनस देंगे यहाँ पे। अब ये सी वाली रो भी खत्म, सी वाला कॉलम भी खत्म, ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, यानी कि ए बी 2a और b, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली सी है, उसको सेम साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट में इसकी रो भी खत्म, इसका कॉलम भी खत्म, ये चारों लिखेंगे, यानी कि ए बी और a और 2b, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम, ठीक है। 2c भी लिखेंगे सेम। अब मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा ए बी, ए मल्टीप्लाई बी के साथ, फिर माइनस 2a 2b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 टू द 4 और a और b आ जाएगा, ठीक है। -c सेम, यहाँ पे मेन डायगोनल आपस में a मल्टीप्लाई b तो ये हो जाएगा ए बी, माइनस 2a b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2ab, ठीक है। फिर प्लस c सेम, मेन डायगोनल आपस में a 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2ab, माइनस a और b आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा ab, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। ए डिटर्मिनेंट सेम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे 2c बार सेम है, ठीक है। अंदर बचेगा क्या, ए बी में से 4 ए बी जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 3 ए बी, फिर माइनस सी, फिर ए बी में से 2 ए बी जाएंगे तो बचेगा माइनस का ए बी, फिर प्लस सी, फिर 2 ए बी में से 1 ए बी जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1 ए बी, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2c सेम। अच्छा, अब क्या होगा, 2c इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 और ये हो जाएगा ए बी सी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा ए बी सी और प्लस ये भी हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। अब 6 ए बी सी माइनस के और 1 ए बी सी और 1 ए बी सी प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बचेंगे माइनस के 4 ए बी सी, इसका डिटर्मिनेंट हमारा मिला है माइनस का 4 ए बी सी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो ये है, पहली रो है 1 0 1 माइनस आयोटा, दूसरी रो है 0 1 आयोटा, तीसरी रो है 1 प्लस आयोटा आयोटा और 1। मैं पहली रो उठाता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। यहाँ पे दोबारा लेंगे लेट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको सेम लिखेंगे 1 0 1 माइनस आयोटा, 0 1 आयोटा और 1 प्लस आयोटा आयोटा और 1, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम। अब सबसे पहले उठाएंगे 1, अब 1 वाली रो भी खत्म, 1 वाला कॉलम भी खत्म, बचेगा ये चारों बचेंगे। क्या बचेगा, 1 बचेगा, आयोटा बचेगा, आयोटा और 1, ठीक है। फिर अगला जो है यानी कि प्लस माइनस फिर प्लस, अब देंगे -0। अब 0 वाली रो भी खत्म, 0 वाला कॉलम भी खत्म, बचेगा 0 और 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और यहाँ बचेगा आयोटा और 1, ठीक है। फिर प्लस 1 माइनस आयोटा है इधर, इसको लिखेंगे 1 माइनस आयोटा लिखेंगे सेम, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट में क्या लिखेंगे, ये वाली रो भी खत्म, ये वाला कॉलम भी खत्म, बचेगा 0 और आयोटा, 0 1 प्लस आयोटा 1 और आयोटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे सेम, 1 सेम, मेन डायगोनल आपस में 1 1 द 1 माइनस आयोटा और
अब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। माइनस जीरो सेम, जीरो को वन से मल्टीप्लाई जीरो, माइनस आयोटा को वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा को वन के साथ करेंगे तो आयोटा, प्लस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर प्लस वन माइनस आयोटा सेम, जीरो को आयोटा के साथ तो जीरो, माइनस वन को वन प्लस आयोटा के साथ करेंगे तो फिर वन प्लस आयोटा सेम आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। ए डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, वन सेम, वन माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर है माइनस वन के, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का वन, माइनस जीरो सेम, जीरो सेम। अब ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बल्कि माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो फिलहाल सेम लिखते हैं, माइनस सेम लिखते हैं, ठीक है, बल्कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस की आयोटा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर वन माइनस आयोटा सेम, ठीक है। फिर जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का वन माइनस की आयोटा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ए डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, वन सेम, वन माइनस माइनस प्लस वन, माइनस जीरो, जीरो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस का वन, प्लस वन माइनस आयोटा और माइनस वन माइनस आयोटा। इसको मैंने फिलहाल सेम, इसको सेम लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई, वन को उठा के इन दोनों के साथ, फिर माइनस आयोटा को उठा के इन दोनों के साथ, वन को उठाएंगे करेंगे माइनस वन माइनस आयोटा के साथ, फिर माइनस आयोटा को उठा के माइनस वन माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन, एक और एक प्लस करेंगे तो दो आएगा, जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर जीरो जनरेट करेगा, प्लस वन। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, अब वन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वन, वन माइनस आयोटा के साथ होगा तो माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, वन और आयोटा ये आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वन टू द टू, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अंदर बस साइन जो है वो लिख देते हैं, ठीक है, प्लस की साइन है तो साइन कोई भी चाहिए नहीं होगी, माइनस वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस वन, ठीक है। अब माइनस आयोटा प्लस आयोटा आपस में खत्म हो जाएंगे, माइनस वन माइनस टू और प्लस टू आपस में खत्म हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट हमारा आया है जीरो, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम वो ये है कि यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, इसको मैं उठा रहा हूँ लेट, ये बराबर है ए का, ए के, इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ ए डिटर्मिनेंट के। अब पहली रो क्या है हमारी, सेवन माइनस टू वन, दूसरी रो है टू टू फोर, तीसरी रो है फोर थ्री और सेवन, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे उठाएंगे ए डिटर्मिनेंट सेम लिखते हैं, ठीक है। मैं उठाता हूँ पहली वाली रो, पहला है हमारा सेवन, ठीक है। अब सेवन का रो भी खत्म, सेवन की कॉलम भी खत्म, बचेगा टू थ्री फोर और सेवन, तो यहाँ लिखेंगे टू थ्री फोर और सेवन। फिर माइनस, अब ये जो माइनस टू है इसको माइनस के साथ, मतलब इसकी साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस टू। अब यहाँ डिटर्मिनेंट देंगे, माइनस टू वाली रो भी खत्म, माइनस टू वाला कॉलम भी खत्म, बचेगा टू दो चार और सात, ठीक है। फिर प्लस वन सेम, अब वन वाली रो खत्म, वन वाला कॉलम खत्म, बचेगा दो और चार और दो और तीन। चलिए चलते हैं आगे। ए डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, सेवन लिखेंगे सेम, टू सेवन द 14 माइनस थ्री फोर द 12, माइनस माइनस प्लस टू, मेन डायगोनल आपस में, टू सेवन द 14 माइनस फोर फोर द 16, प्लस वन सेम, टू थ्री द 6 माइनस फोर टू द 8, ठीक है। अब चलते हैं इधर, ए डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, सेवन लिखेंगे सेम, 14 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे दो, प्लस दो लिखेंगे सेम, 14 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के दो, प्लस वन सेम, 6 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे माइनस के दो। ए डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, 7 टू द 14 प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 1 टू द 2, ठीक है। ए डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, 14 में से 4 जाएंगे बचेंगे 10, 10 में से 2 जाएंगे बचेंगे 8, इसका डिटरमिनेंट हमें मिल गया 8। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ, लेट सपोज ये बराबर है ए डिटरमिनेंट के, ठीक है। अब मैं इसको सेम लिखूंगा, हमारी पहली रो है वन वन वन, दूसरी रो है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, तीसरी रो है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और वन। चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे ए डिटरमिनेंट लिखूंगा सेम, मैं उठा रहा हूँ पहली रो में सबसे पहला है वन, ठीक है। वन को उठाएंगे, वन की रो भी खत्म, वन का कॉलम खत्म, बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा और वन वन,
फिर दूसरा जो है वो माइनस के साथ शो करेंगे, -1, 1 का रो खत्म, 1 की कॉलम खत्म, बचेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और उधर 1 1। ठीक है, फिर +1, इसकी ये वाला +1, इसकी रो खत्म, इसका कॉलम खत्म, बचेंगे ये चारों, यानी कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, 1 लिखेंगे सेम, ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, -1 ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर, +1 सेम, ओमेगा ओमेगा के साथ तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा पावर 4। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। ए का डिटरमिनेंट लिखेंगे सेम, अब 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के साथ तो सेम आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, फिर -1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ओमेगा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर +1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी निशान साइन पे कोई चेंज नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पावर 4। अब होता क्या है, जो ओमेगा क्यूब होता है वो बराबर होता है 1 के, यानी कि ओमेगा पावर 4 होगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब। ठीक है, यानी कि ओमेगा पावर 4 ओमेगा और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, यानी कि ओमेगा पावर 4 जो है वो ओमेगा के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएंगे 3 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा ये हो जाएगा -2 ओमेगा, और माइनस ओमेगा पावर 4 की जगह लिखेंगे हम अब ओमेगा। ठीक है, अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा और 1 ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 ओमेगा। अब ये हमारा लास्ट था, इसका जवाब हमारा आया है माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक में। काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मी अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।